विनोद जी आप आइए। अब मुझे विनोद जी ये बताइए कि जो प्रदीप जी इशारा करके गए हैं कि इस बार हो सकता है कि बदलाव हो जाए, क्या आपको केरल के अलावा तमिलनाडु और असम में भी बदलाव की कोई संभावना दूर दूर तक दिखती है? नहीं, मुझे दोनों राज्यों में, तमिलनाडु और असम में नहीं लगती संभावना। संभावना अगर लगती है तो केरल में ज़्यादा लगती है। असम में ये बात सही है कि कांग्रेस इस बार अगर थोड़ा बेहतर तरीके से करती तो कुछ एक टक्कर अच्छी दे सकती थी, लेकिन कांग्रेस अपना घर ही नहीं संभाल पाई। उनके बड़े बड़े नेता जो है एन चुनाव के वक्त पार्टी छोड़ के चले गए, कुछ कैंडिडेट उनके चले गए, और समझ में नहीं आया। प्रियंका जी खुद जिस स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष थी, डायरेक्ट लीडरशिप उनकी थी, उसके बावजूद वो अपने सिटिंग एमपी को नहीं रोक पाए। एक नेता तो जो उनको पूर्व अध्यक्ष थे, वो तो बात हो गई फ़ोन से, खड़गे जी ने बात कर ली, उसके बाद फिर चले गए। तो जो कांग्रेस का की समस्या ये रही कि इसका जो, हालांकि अलायंसेस कांग्रेस ने अच्छे बनाए असम में। असम में कांग्रेस ने जो गठबंधन किया है, जो खासकर आंचलिक दलों से, दो दो तीन तीन जिलों के जो दल हैं, जैसे अखिल गोगोई से किया है, एक वो कौन सी पार्टी है, जेजेपी पार्टी है जिसकी वो महिला नेता है, 3-4 अच्छे लाइन्स किए हैं। लेकिन लीडरशिप के मामले में कांग्रेस अपना संगठन और अपना जो स्ट्रक्चर है उसको संभाल नहीं पाई। इसलिए, और हेमंत बिश्व शर्मा चूँकि एक तरह से उनको पूर्वोत्तर का एक सबसे बड़ा रणनीतिकार माना जाता है वहाँ का, जैसे अमित शाह जी को पूरे देश में चाणक्य माना जाता है, वैसे पूर्वोत्तर में हेमंत बिश्व शर्मा को माना जाता है। और आखिर में जो लड़ाई हुई, जो बिल्कुल जो हेमंत बिश्व शर्मा और पवन खेड़ा के बीच में, उस लड़ाई का क्या असर पड़ा ये तो चुनाव के बाद पता लगेगा। लेकिन मुझे बहुत असम में बदलाव की संभावना, हालांकि कांग्रेस के बहुत कुछ लोगों से बात करो तो वो बड़े कहते रहे नहीं हम बना लेंगे, नहीं मुझे नहीं लगता, मुझे लगता बीजेपी वहाँ रिपीट कर सकती है। ठीक है, ओके। अब राजीव रंजन और तमिलनाडु का मैं बताऊं, तमिलनाडु में शुरू में एआईएडीएमके बीजेपी का गठबंधन बहुत अच्छी टक्कर दे रहा था, लेकिन जैसे जैसे ये जो महिला आरक्षण वाला मामला जब आया ना, और जो विशेष सत्र बैठक बुलाई गई, और डीएमके ने जैसे मुद्दा बनाया इसको, डिलिमिटेशन को, और पूरे तमिलनाडु को मुद्दा बना दिया, और उसमें एआईएडीएमके बहुत डिफेंसिव हो गई क्योंकि वो अलायंस में थी बीजेपी के साथ, तो उसका फायदा काफी बड़े स्तर पर मिला। अब विजय का क्या होता है, क्योंकि विजय त्रिवेदी जी बैठे हैं, ये ज्यादा बेहतर बताएंगे। ऑलराइट।